क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पर ये कौन सा गांव है? यहाँ ये ग्राम हरिहरपुर। हरिहरपुर। और हरिहरपुर में यहाँ पर हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के साथ में मिल करके आप लोग काम कर रहे हैं, और उस संघर्ष समिति में आप सबसे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आपका जो बात है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो आपका क्या नाम हुआ, उसको थोड़ा सा बताइए तो। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ। अच्छा। और जैसे आप बोले अभी मेरे को कि आप कैमरा को देखिए ना, कैमरा को। आप इतना छोटे हैं और बड़े बड़े बात बोलते हैं, तो क्या है ना, यहाँ हम लोग जैसे जिसके ऊपर कुछ भी चीज आता है, समस्या या तो दिक्कत, या तो अपना पूरा संपत्ति, या तो अपना घर द्वार, अपना आने वाला पीढ़ी, तो क्यों ना वो छोटा रहे या तो बड़ा रहे, उनको बड़ा ही बन के रहना पड़ता है। क्योंकि आज हम अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल आने वाले दिन में हम अपने परिवार, अपने पीढ़ी को क्या बताएंगे। तो ये जो ताकत है आप लोगों का, वो ताकत आता कहाँ से, क्या खाते हैं आप लोग? अब देखिए, हम तो आदिवासी हैं, अब जंगल में जानते हैं, कांदा कुछ खाने वाले लोग हैं और अनाज ही खाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। बाकी जो गांव के जो किसान लोग अनाज उगाते हैं और हम लोग खुद अनाज उगाते हैं, उसी को खाते हैं। और इसमें ताकत की बात है जो बोलने का है, तो उसमें हम लोग पढ़ाई किए हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, मेरे परिवार का आर्थिक होने का ना। लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन को संभाल रहे हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है? अब देखिए, डर तो लगता है, अब जान है शरीर में तो डर तो लगेगा, लेकिन डर के हम जाएं तो जाएं क्या? हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर डर के आज हम घुस जाते हैं और डर से हम झुक जाते हैं, तो कल हम किसी के लायक नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि जैसे ही जंगल काटना होता है, आप लोगों को प्रशासन के लोग उठा के ले जाते हैं। माने जितने लोग भी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं या नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है। हाँ। तो आप लोगों को वहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है? अब देखिए, वो लोग तो अपना पुलिस का तो व्यवहार जान ही रहे हैं। कैसा है व्यवहार, थोड़ा सा बताएंगे? उनका व्यवहार है कि आप नहीं जाओगे तो आपको हम अंदर कर देंगे, फर्जी केस में फंसा के डाल देंगे, मतलब धमकाया जाता है। अनेक प्रकार से उनका जो भाषे होते हैं, उनके हिसाब से हमको बोला जाता है कि अगर आप लोग नहीं जाओगे और नहीं मानोगे तो हम आपको फर्जी केस दर्ज करा के आपको अंदर किया। तो आप लोगों के साथ में गाली गलौज या मारपीट तक का वो आता है क्या? नहीं, अभी तक तो गाली गलौज नहीं किए हैं, लेकिन धक्का मुक्की करते हैं, जबरन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। गांव के इतना करते हैं कि हमको ना लोगों के अपने पत्नी या तो अपने माता पिता या तो अपने भाई तक को भी मतलब बताने नहीं देते हैं कि किस कारण से ले जा रहे हो। हम इतना भी बोलते हैं कि ठीक है सर, आप तो संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम संविधान में तो ये भी है कि अगर आप उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो बताने का हक अधिकार तो हमारा भी है। तो जैसे आप लोगों को उठाते हैं, तो जैसे उठाते हैं तो उस समय गिरफ्तारी नोट लिखने का नियम है। क्या आपके घर वालों को गिरफ्तारी नोट देते हैं, सूचना देते हैं? ऐसा कुछ नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं देते हैं। अपने मर्जी से आते हैं और 4 बजे रात को, 3 बजे रात को आते हैं और एक साथ 4 साथी 5 साथी को उठाते हैं। अच्छा। इनका रवैया ऐसा। तो आप लोगों का जो पूरा गांव है, यहाँ पर लगभग 31-32 जो गांव है जो आंदोलन कर रहा है, उनको तक ये पता नहीं चलता है कि हमारा नेता कहाँ गया? नहीं, उनको वही तो मैं बताया ना कि 8:10 में अगर उठाना है तो 4 साथी को एक साथ उठाएंगे, ताकि अगला साथी को कोई भी प्रकार के मैसेज या जानकारी न जाए। ऐसे इनका षड्यंत्र होता है। एक साथ अटैक करते हैं, एक साथ पकड़ते हैं, एक साथ ऐसे पकड़ेंगे कि वो फोन तक, मतलब आप अगर मोबाइल में भी लगे रहेंगे तो चट से पकड़ेंगे, आपको मोबाइल में कुछ नहीं करने देंगे, मोबाइल को छीन लिया जाएगा, आपको चुपचाप वहाँ ले जाके बैठा दिया जाएगा। तो कितने घंटे का कार्यक्रम रहता है उनका? देखिए, जब तक पेड़ नहीं कट जाता है, जैसे हम लोग को 7 बजे से उठाए हैं, तो 4 बजे से उठाए हैं, तो पूरा मतलब दिन भर बैठेंगे हम लोग, 12-1 बजे रात को छोड़ेंगे। तो आप लोगों को खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है? हाँ, जैसे हम लोग, जैसे आदिवासी जानते हैं कि सुबह होता है 8-9 बजे, अपना जो भी बचा उचा खाना रहता है, बोरे हुए बासी खा लेते हैं और नाश्ता के रूप में हम उसी को मानते हैं। तो ऐसे नहीं है, इनका मतलब 4 बजे 3 बजे ही खाना देते हैं। अच्छा। अपने हिसाब से देते हैं। तो आप लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, कभी कभी 4 टाइम खाना खाते हैं, और आप लोगों को वहाँ पर
खाने तक के लिए नहीं दिया हाँ, जाए। नहीं दिया जाता। और पानी के लिए क्या व्यवस्था रहते हैं? पानी के लिए वो लाते हैं, अपना जो भी व्यवस्था रहता है उनका खाने में, उसके हिसाब से उपलब्ध कराते हैं पानी। तो आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये हसदेव को अगर नहीं बचाया जा सका तो आप लोग कैसे करेंगे? अब देखिए हसदो का मान लीजिए बात कही थी, तो जैसे हसदो एक ऐसा जगह है जैसे हम आदिवासियों के लिए, अगर तालाब में एक मछली रहता है और तालाब से बाहर अगर मछली को निकाल दिया जाए तो तड़प तड़प के मर जाएगा। तो मेरे को लगता है कि हमको अगर हसदो हमारा जंगल छीन लिया जाएगा तो हम जिस तरह से तालाब से मछली को निकाल के मतलब जमीन पे रख दिया जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है, उसी प्रकार हम लोग का भी मौत होगी। तो धन्यवाद साथियों। ये जो साहब हैं, क्या नाम है और एक बार? मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर। मुनेश्वर सिंह पोरते साहब हैं जो हसदेव बचाओ संघर्ष समिति में लगातार एक्टिव हैं और जंगल को बचाने के लिए अपना तन मन धन और पूरा ताकत लगा रहे हैं। तो आप लोग हमारे पोरते साहब को आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करें और उनके आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर उनके आंदोलन के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।